ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम। फेरे के बाद की रस्मों के लिए फिर से आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। लो, कितनी जल्दी की, कितना भागे, डॉट 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 डॉट, फिर भी शादी होने के बाद ही पहुंचे। वही तो, पहली शादी में हम थे नहीं, दूसरी में हम पहुंच नहीं पाए, और तीसरी होगी नहीं। हमने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी शादी मिस कर दी। और ये सब टीसी बाबू आपकी वजह से हुआ है, आपकी और आपकी उस 7,000 की शेरवानी की वजह से। कोयल, मेरी 7,000 की शेरवानी ने क्या किया है? उसी ने किया है। कुछ नहीं किया है। अरे चिड़ियाघर के सारे पैसेंजर को प्लेटफॉर्म से निकलने में देरी हुई है। मयूरी का मन नाराज डांस करने का कर रहा है। करो। क्योंकि मयूरी आप सबसे नाराज है, और नागिन का मन कर रहा है कि वो सबको डस ले। आ गए तुम लोग। शादी खत्म होने के बाद जैसा केसरी वैसे उसके घर वाले। अरे तुम लोगों को शादी का मजा लेना ही नहीं आता। अरे कोई नई बात नहीं है रंगीला चाचा, हमें आपकी तरह 3-3 शादियों का अनुभव नहीं है ना। चाचा जी, बाबूजी नाराज तो नहीं है ना? क्वेश्चन मार्क। नाराज? नहीं। केसरी तो गुस्से से लाल पीला हो गया था, कह रहा था मेरे परिवार वाले सब निकम्मे हैं, निकम्मे। देखा, लगता है इस गलती के लिए बाबूजी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर गुस्से में उन्होंने हमें दिल से निकाल दिया तो क्या होगा? नहीं। शादी की जितनी रस्म बाकी है, मयूरी को लगता है हमें जाके बाबूजी के पास बैठना चाहिए। हाँ, करेक्ट, सही है। चाचा, विवाह की सारी रस्में खत्म हुई और ये विवाह संपन्न हुआ। हो गई। घोटक भैया, अब तो रस्म के लिए भी लेट हो गए। कोई बात नहीं, हम सांबर पी लेंगे। तो इससे पहले कि हम बाबूजी से माफी मांगने में लेट हो जाएं और बाबूजी हमें लेट कर दें, उससे पहले सब चलो, आजा। बाबूजी, लो, अब आए ये बेवकूफ। बाबूजी, सॉरी, हम लोग लेट हो गए। डॉट 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 डॉट, हमको माफ कर दीजिए। चुपचाप बैठा रहे। बाबूजी वो शादी की खुशी में इतना बहक गए थे कि समय का अंदाजा ही नहीं रहा। बाबूजी, वो मयूरी ने अपनी शादी में भी तैयार होने में जितना वक्त नहीं लगाया था, उससे भी ज्यादा वक्त लग गया आज तैयार होने में। दीदी, और रास्ते में गाड़ी भी तो खराब हो गई थी। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, इसीलिए देर हो गई। और आप देख सकते हैं हम लोग कितना पसीने से तरबतर हैं। हाँ बाबूजी। बेटा, बेहतर होता कि पसीने से नहीं, शर्म से तरबतर हो जाते। इतनी शर्म तो है नहीं इन लोगों में कि कम से कम आंख से आंख मिलाकर माफी मांग ले। बाबूजी, खिड़की खुली होगी तो आंखें दिखेगी ना, और तब तो माफी मांग पाएंगे हम। हिल मत, हिल मत, मैं बोल रहा हूँ, चुपचाप बैठा रहे। बाबूजी, हम तो माफी मांगने के लायक भी नहीं है, डॉट 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 डॉट, लेकिन फिर भी हमको माफ कर दीजिए। दोस्तों, कि हम आपकी दूसरी शादी में लेट पहुंचे। दोस्तों, दूसरी शादी? बेटा कोमो, मैं हमेशा के लिए तेरे ऊपर पूरा फुल स्टॉप लगा दूंगा अगर दोबारा मेरी दूसरी शादी की बात की तो। ये क्या बाबूजी, अब आपकी शादी हो गई है तो नई माँ के सामने डांट की विसल पे विसल क्यों बजा रहे हैं आप? हाँ, हिल मत बेटा, अब ये नई माँ कहाँ से आ गई? ये बाबूजी,
और तुम सबके सब ये इसे देखकर कहाँ बात कर रहे हो? मुझे देखकर क्यों नहीं बात कर रहे? अरे बाबूजी, आपको ही तो देखकर बात कर रहे हैं। हाँ। बेटा मैं यहाँ हूँ, यहाँ। बाबूजी पता है आप यही है, यही है। हरिओम हरिओम। अरे अरे मेरे चिड़ियाघर के बेवकूफ चूजो, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, इधर देखो, इधर। बाबूजी आप यहाँ? हो गई तसल्ली? घोटक भैया हमें माफ कर देना, आपने मना किया था, फिर भी हम बाबूजी से आज उनकी शादी की बात करेंगे। बाबूजी जब आप यहाँ खड़े तो केसर अम्मा के साथ शादी कौन कर रहा है? केसर अम्मा? अबे मेंढक प्रसाद, ये केसर जी तेरी अम्मा कब से हो गई? आज से। आज आपकी उनके साथ शादी थी ना बाबूजी। हरिओम हरिओम। ये तुझसे किसने कहा? घोटक भैया ने। घोटक? क्या पूछ रहा हूँ मैं? बाबूजी, आप और केसर जी आज इंजन और बोगी की तरह जुड़ने वाले थे ना शादी करके? बेटा केसर जी और मैं नहीं, केसर जी और मोहन, इन दोनों की शादी हो रही है। मोहन जी, केसरी भैया ये सब क्या है? भैया मुझे भी नहीं मालूम, पूछ ही नहीं से। वाह वाह बाबूजी वाह, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या बात है, डॉट 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 डॉट। एक दोस्त के लिए आप अपनी खुशी, अपने प्यार का बलिदान दे रहे। त्याग, यही चिड़ियाघर के संस्कार है। फुल स्टॉप। हरिओम। बाबूजी आज आपने दिखा दिया कि आप हम लोगों पे सिर्फ संस्कार थोपते नहीं है, जरूरत आने पर आप खुद उनका पालन करते। फुल स्टॉप। हरिओम। कौन से प्यार का बलिदान बेटा? बाबूजी आपका प्यार। केसर जी। केसरी भैया ये आपने क्या किया? 50 साल तक डाली डाली हर डाली देख डाली, और जिस डाली पर हमने नजर डाली उसे ही आपने माली बनकर काट डाली। हरिओम। केसर जी आपने भी हमको धोखा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। वही तो। अरे पर तुम लोगों को कहा किसने है कि मैं और केसर जी मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं? आपने और केसर जी ने। हमने? हाँ क्यों बाबूजी, आपने अंताक्षरी में नहीं गाया था? इंतहा हो गई इंतजार की, गाया था ना? और केसर जी ने जवाब भी दिया था, आई लव यू। बेटा वो एक गाना था, गाना। कल को अगर मैं गाता आवारा हूँ तो तुम लोग मुझे आवारा समझ लेते, है ना? हाँ। नहीं बाबूजी। पर बाबूजी उस दिन जब केसर जी घर आई थी माँ के जन्मदिन पर केक लेकर, तब आपने तो उनको बुलाया था रिश्ते की बात करने के लिए? क्वेश्चन मार्क। हाँ, और फिर उसके बाद बाबूजी आप केसर जी के साथ 2 घंटे तक बाहर घूमने गए थे वो, और उसके बाद घर आकर मयूरी के बाबूजी ने कहा कि दोनों रिश्ते के लिए मान गए। हाँ वो सब क्या था बाबूजी? आप दोनों अपने रिश्ते की बात कर रहे थे और घूमने भी गए थे, और फिर मेरे लिए कुर्बानी भी दे दी। अबे मोहन, तू भी इन बेवकूफों की बातों में आकर पता नहीं क्या अनाशना बकता जा रहा है। हाँ अरे उस दिन मैं केसर को तुझसे मिलवाने ले आया था ना? हाँ। ये उस दिन की बात कर रहे हैं। अरे चिड़ियाघर के बेवकूफ चूजो, उस दिन मैंने ही केसर जी को घर पे बुलाया था मोहन के साथ रिश्ते की बात करने के लिए, अपने रिश्ते की नहीं। और उसके बाद मैं इसे घुमाने ले गया था, रोमियो बनकर जूलियट को घुमाने के लिए नहीं, बल्कि इन दोनों को मिलवाने के लिए यहीं लाया था, यहीं इसी मंदिर में।
और फिर उस दिन घर आने के बाद जब मैंने ये कहा था कि दोनों तरफ से रिश्ते की हाँ हो गई है, तो भैया वो भी इन्हीं दोनों के लिए कहा था। और शादी की बात से लेकर जगह, मुहूर्त, पंडित, इन सबको तय करने में 2 घंटे तो लगेंगे कि नहीं? पर बाबूजी, कपी ने हम सब से ये कहा था कि जिस दिन मोहन भाई साहब आए थे उस दिन उसने आपकी सारी बातें सुन ली थी और आपने ये कहा था शादी का फैसला मैंने ले लिया है। अब बोलो। हाँ बाबूजी, कुछ तो। अरे उस दिन तो केसरी भाई साहब मुझे समझा रहे थे। झबरे कपी द बंदर ने पूरी बात समझे सुने बगैर आकर तुम लोगों के कान में कुछ भी फूंक दिया और तुमने विश्वास कर लिया। गधे कहीं के। केसरी भैया, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और केसर से मिलाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि केसर ने मुझे पसंद किया। अरे इसीलिए तो मैंने भी बिना तुम्हारे रहते ही ये फैसला कर डाला। देखो अब केसर को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसे तुम्हें हमेशा खुश रखना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ केसरी भैया, केसर को किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस भैया यही चाहिए। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे पर बाबूजी, उस दिन क्या उस दिन क्या बेटा? बोल। नहीं, कुछ नहीं। बोल दे बेटा, जो भी शंका तेरे मन में है आज उसका समाधान कर ही ले। बोल, दौड़ा अपने दिमाग के घोड़ों का इंजन और पूछ अपने बाप से क्या पूछना है तुझे। बाबूजी, केसर जी को सबसे पहले तो हमने घर पे बुलाया था, पेपर में ऐड देकर। और जब आपने इनकी आवाज सुनी और आप जिस तरह से गाने गा रहे थे, बातें कर रहे थे, तो क्या आपको केसर जी के साथ पहली नजर में प्यार नहीं हो गया था? हाँ बाबूजी, बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? बोलिए। केसर जी देख रही हैं बेटा, सबके सामने अपने बाप को शर्मिंदा कर रहा है, ये संस्कार हैं इसके। केसर जी को देखकर आपके दिल में प्यार की सीटी बजी थी कि नहीं? बेटा, अपने बाप के बारे में ऐसी बातें करते सोचते तुझे शर्म भी नहीं आती? हाँ? अरे क्या? पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मेरी सीटी बजी थी केसर जी को देखकर, लेकिन मेरे दिल की सीटी नहीं, मेरे दिमाग की सीटी बजी थी बेटा। और बेटा, उस दिन केसर जी को देखने के बाद ही तो पहली बार मुझे केसर जी और मोहन की शादी का ख्याल आया था। और उसका नतीजा देख लो, आज दोनों बेचारे शादीशुदा हैं। तो ये बात थी बाबूजी, और हम सब ये सोच रहे थे कि आप अकेले हो गए हैं और आपको कंपनी की जरूरत है। हाँ, और हमको लगा कि आप इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं कि माँ और गधे की नकल करते हुए बात कर रहे हैं। डॉट 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 डॉट। वो पक्षी विज्ञान में मन लगा रहे हैं। डॉट 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 डॉट। माँ की याद में करवटें बदल रहे हैं। डॉट 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 डॉट। बाबूजी, ये सब देख के हमने सोचा कि आपको एक साथी की जरूरत है। फुल स्टॉप। वाह बेटा वाह, मेरा ये मोटा बेटा कितना कल्पनाशील है। वाह, इतना कुछ सोच लिया बेटा, लेकिन आकर बाबूजी से एक बार पूछा नहीं गया तुझसे। बाबूजी, पूछा तो था। हाँ, पूछा था। आपको दूसरी शादी से कोई एतराज नहीं है? क्वेश्चन मार्क। नहीं, तो मुझे एतराज क्यों होगा? और बाबूजी, आपके चेहरे की खुशी और मुस्कुराहट हाँ कह रहे थे। फुल स्टॉप। तो हम क्या करते हैं? हरिओम बेटा, वो भी इसी के लिए थी, मोहन के लिए। फिर से मोहन जी? पता नहीं कहाँ की बात और कहाँ जाके जोड़ देते हो तुम लोग। कम से कम एक बात की खुशी है मुझे, तुम लोगों को अपने बाबूजी की कितनी फिक्र है बेटा। होगी क्यों नहीं बाबूजी? तो बाबूजी है हमारे। लेकिन ये भी तो सोचो, जिस पेड़ की तुम लोगों जैसी शाखाएं हो और जिस पेड़ पर तुम लोगों जैसे फूल लगते हो, वो पेड़ कभी सूख नहीं सकता बेटा। तुम लोगों
दोनों के रहते हुए तुम्हारे बाबूजी कभी अकेले हो ही नहीं सकते। तुम्हारी चिड़िया अम्मा वो भी तो मेरे साथ है बेटा। हाँ बाबूजी, वो तो है। लेकिन अकल के अंधो, अपनी क्लास में कितनी बार तुम लोगों को समझाया है कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर वीर अभिमन्यु जैसा योद्धा भी चक्रव्यूह में फंसकर मारा गया था। बात तो आपकी सही है बाबूजी, फुल स्टॉप। मान गया केसरी, मान गए। अनजाने में बने हुए शादी के चक्रव्यूह में नहीं फंसा, निकल गया। वंडरफुल। केसरी भैया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। घोटक, गोमुख, आप सबने कितना खर्चा किया मेरे लिए, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं भी। कोई नई बात नहीं है मोहन भाई साहब। खर्चा तो हो ही गया है। इससे पहले कि हम लोग खाने में भी लेट हो जाएं और खाना ठंडा हो जाए, चलो सब लोग पेंट्री की ओर। चलो। एक मिनट बाबूजी, भाभी जरा हटना। केसर जी जरा हाथ आगे कीजिए, हमें आपको कुछ देना है। अरे अरे केसर जी, हाथ दे दीजिए, ये मानेगा नहीं। ये मेंढक है, गधे का भाई। ये फूल ना हमारी चिड़िया अम्मा का आशीर्वाद है, इसे हमेशा संभाल के रखना, ठीक है? हमेशा खुश रहो। हरिओम हरिओम। मधुर मिलन। फूल देकर अच्छा फूल बनाया। रंगीले भैया, आपकी तीसरी शादी का क्या होगा? होगी, अवश्य होगी। और आप सबको आना है और इसी तरह मुस्कुराना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.